ओम नमः शक्ति शिवाय। जय सिया राम। मैं हूँ कैलाश। मेरी चैनल ग्रेट पर्सनालिटीज मिशन चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से शिव शक्ति का गाइडेंस है, उनके आशीर्वाद से ये वीडियो बना है। जो भी संकट चतुर्थी है जो फुल मून के बाद आती है, मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ, हर महीने संकट चतुर्थी आती है। वो इसलिए आती है कि जैसे गणेश भगवान ने चंद्रदेव को श्राप से मुक्त किया, उनका जो भी बंधन था, जो श्राप था, उनसे मुक्त किया। यानी आपका भी किसी ने या किसी का तरीके से आपका कोई कर्मा आपने क्रिएट नहीं किया, फिर भी जाने अनजाने में आपको किसी ने श्राप दिया, बद्दुआ दी, या कुछ भी आपका गलत अहित करने के लिए कुछ भी आप पे डाला, नेगेटिव एनर्जी डाला, या कोई श्राप हो, अगले जन्म का कोई ऐसा दोष हो गया हो, न्यू कर्मा क्रिएट हो गया हो, कुछ भी गलती हो चुकी हो, तो जो भी दोष निवारण के लिए, नजर दोष के लिए, और जितने भी जो विशीलापन होता है लाइफ में, जो बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है इंसान, और ग्रहों का भी इतना बहुत ही पीड़ा हो रही है, तो उनको संकट चतुर्थी करनी चाहिए। इनमें व्रत भी किया जाता है जिसमें सोल्ट नहीं खाया जाता, और शाम को चंद्रदेव की पूजा करने के बाद ही, जब चंद्रदेव उदय होते हैं, उसका भी फिक्स टाइम होता है। इस दिन उस समय आपको दर्शन करके फिर वो लड्डू का भोग लगाया हुआ होता है गणपति का। पहले गणपति को लड्डू का भोग लगा के उनकी जो भी है संकट चतुर्थी की वो आरती सब करके, वो लड्डू का आपको खाना नहीं है। जब चंद्रदेव जब आसमान में दिखाई दे, उनका उदय हुए, तब आपको उनकी पूजा अर्चना करके फिर वो लड्डू का भोग उनको चढ़ाने के बाद ही आप इसको खा सकते हैं। उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। ओके, वैसे नियमित से व्रत भी किया जाता है। अगर आप वो ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, सिर्फ गणपति को लड्डू चढ़ा के फिर वो चंद्रदेव जब दिखाई दे उस दिन, तभी आपको उनकी पूजा अर्चना करके, उनको जल अर्पित करके, लड्डू का भोग देके, और सब कुछ करके फिर आपको वो ग्रहण करना है। क्लियर? तो भी आपका जो भी दोष होगा, कुंडली में कोई भी दोष होगा, आपका नेगेटिव एनर्जी कोई सेंड कर रहा हो, बद्दुआ हो, श्राप हो, कुछ भी हो, तो क्लियर हो जाती है। और कोई भी जर्नी हो या जीवन हो या कुछ भी हो संसार में, गणेश प्रथम पूज्य है। यानी उनका तो सबसे पहले ही उनके पूजा अर्चना या कुछ भी हो, कोई भी जर्नी हो, तो वो ऋण मांग ही लेते हैं। तो आपका जो गणेश भगवान पे है, जो आपकी जर्नी की शुरुआत ही गणेश भगवान ने की है और पूर्ण करेंगे हनुमान जी। यानी शुरुआत हमेशा गणेश से होती है। कोई भी चीज़ की शुरुआत गणेश से होती है, और सफलतापूर्वक पूर्ण उसको हनुमान जी करते हैं, क्योंकि वो शिव के 11वें रुद्र अवतार है, आप सबको पता ही है। तो देखो, शिव शक्ति के गाइडेंस से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो आपको इस दिन 16 फेब को संकट चतुर्थी है, तो उस दिन आपको करना क्या है, ओम गणेशाय नमः मेडिटेशन करना है 20 मिनट तक। ओम नमः शिवाय मेडिटेशन आपको 20 मिनट तक करना है। गणेश स्तोत्रम इस दिन आप करोगे 2 टाइम्स। इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन करना है, जो हमारे चैनल में अवेलेबल है। अच्छे से सब क्रिया करनी है। क्लियर? क्योंकि गणेश भगवान रूट चक्र, यानी जो कुंडलिनी शुरू होती है, पहला ही चक्र होता है 7 चक्र में से पहला चक्र, उसमें साक्षात हमारे गणेश भगवान विराजमान होते हैं। और 7 चक्र ब्लॉकेज क्लियर होता है, 7 चक्र एक्टिवेटेड होता है, तभी जाके हमारा यूनियन होता है, हमारा से हमसे कनेक्ट होता है, शिव शक्ति कनेक्ट होता है। तो सबसे पहला जो रूट चक्र है उसमें गणेश भगवान विराजमान है। यानी कुंडलिनी हो संसार का ये आधार है, गणेश संसार का आधार है। उनके बिना ना कोई जर्नी शुरू हुई है ना ख़त्म हुई है। ओके, तो ओम गणेशाय नमः मेडिटेशन आपको अच्छे से करना है। ओम नमः शिवाय मेडिटेशन अच्छे से करना है। गणेश स्तोत्रम का पार्ट 2 टाइम्स करना है। इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन इस दिन करनी है। इस दिन यूनिवर्स में गणेश भगवान की कृपा की एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है। तो जिनका भी कुछ भी दोष हो, ग्रह दोष हो, कुछ भी तकलीफ हो, तो उस दिन शिव गणपति को लड्डू सच्चे मन से प्रार्थना, जो भी आपकी विश हो, करने से
दूसरी बार जब संघ चतुर्थी आए तब तक वो विश पूर्ण हो जाती है। इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन, हाई वाइब्रेशन मेडिटेशन आपको करना है 15 मिनट या 10 मिनट, जितनी बार करो आप। गणेश चालीसा 5 टाइम करनी है इस दिन। रेड तारा मंत्र शाम को करना है, आपको सबको इसका रूल्स पता है। अपराजिता सूतम खाली 1 टाइम करना है आपको इस दिन। कुंडलिनी अवकन का समय होता है जब रीढ़ की हड्डी में यानी रूट चक्र में गणपति बैठे हैं, तब कुंडलिनी ऊपर जाती है और अपने शिव यानी शक्ति जो नीचे होती है रूट चक्र में, वो शिव को यानी क्राउन चक्र से मिल जाती है, तब जाके कुंडलिनी अवकन होता है। इस समय इस दिन कुंडलिनी अवकन, जो भी कुंडलिनी अवकन करना चाहता है, 7 चक्र एक्टिवेटेड बोलते हैं जिसको, वो कुंडलिनी अवकन ही बोला जाता है। तो वो करने का समय ये बहुत बेस्ट होता है इस दिन। और इस दिन गणेश भगवान की कृपा होती है कि कुंडलिनी उठती है उस दिन। ओके, मिरर एक्सरसाइज आपको अच्छे से करना है, हमारे चैनल में अवेलेबल है, तो आप मिरर एक्सरसाइज अच्छे से कीजिए। सरेंडर मेथड भी, आप जो कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, ब्लॉकेज है, तो उसका क्लियर करने के लिए सरेंडर मेथड बहुत ही बेस्ट और इजी तरीके से दिया है हमारी चैनल में, तो सरेंडर मेथड देखिए और कीजिए। गणेश मुद्रा आपको 5 मिनट तक करनी है। सूर्य मुद्रा आपको 5 मिनट करनी है। कर्ण मुद्रा आपको 5 मिनट तक करनी है। ओके, आप प्रोटेक्शन शील्ड भी बना सकते हो और अपनी एनर्जी को कॉल बैक भी कर सकते हो। शिवलिंग मुद्रा आपको 5 मिनट तक करनी है। शक्ति मुद्रा आपको 5 मिनट करनी है। लोटस मुद्रा आपको 5 मिनट तक करना है। दुर्गा कवच, शिव कवच 5-5 मिनट तक, छोटा ही होता है। आप मोबाइल में सुन भी सकते हो, अगर आपको बोलने में संस्कृत में ये हार्ड लैंग्वेज में हो तो आप मोबाइल में सुन के उनके साथ दोहरा भी सकते हो, तो एक प्रोटेक्शन सेल की तरह आपको लिए काम करेगा। आपको शिव शक्ति बैलेंस करना है, भूलना नहीं है। इस दिन बहुत ही बढ़िया वाली एनर्जी है। आपके सारे कर्म दोष हो गए, कर्म पैटर्न होगा या कोई भी टफ से टफ एनर्जी क्यों ना हो वो भी चली जाती है इससे। रियूनियन स्पीच वर्ड आपको करने हैं। अगर आप रियूनियन इस जर्नी में सबका जो भी है ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है उनका, तो यही पर्पस होता है कि अपना रियूनियन हो जाए, अपने मोक्ष की जर्नी पूर्ण हो जाए, और वही कार्य के लिए तो धरती पे आए हैं। तो आपको रियूनियन स्पीच वर्ड दे दिए गए हैं, तो आप कीजिए अच्छे से। इसमें से ब्रह्मांड एक चमत्कारिक ऊर्जा प्रकट होती है, तो उसको अच्छे से लिखिए, चैंट कीजिए, अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाइए। तो रियूनियन स्पीच वर्ड आप जरूर कीजिएगा। रियूनियन मुद्रा है, अच्छे से शिव शक्ति बैलेंस करने की मुद्रा है। थोड़े समय में शिव शक्ति बैलेंस हो जाती है। पूरे आत्मा का जो भी हमारी सोल है उसका प्योरिफिकेशन होता है रियूनियन मुद्रा, इसलिए पूरा प्योर हो जाता है। पूरा जो भी सालों से भरा हुआ कोई बॉन्ड है, कार्मिक पैटर्न है, जो भी हो, कार्मिक पैटर्न जो भी हो, तो वो सब कुछ क्लियर हो जाते हैं, कर्म कट जाते हैं। ऐसा बोलते हैं वो भाषा में कि कर्म जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर जाती है ऐसे कर्म पिघलते जाते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं जो नेगेटिव कर्म हो हमारे। और इस जन्म में हमने जो कर्म अनचाहे कर दिए हैं या हो गए हैं तो वो सब कुछ क्लियर हो जाता है। ओके, कनेक्ट टू यूनिवर्स, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि गणपति की एनर्जी पूरे उस दिन यूनिवर्स में फैली होगी। और अब मेडिटेशन करोगे आपको एहसास हो जाएगा, और कितनों को गणपति की कृपा दृष्टि यानी कृपा मिलेगी, कार्य भी होगे और गणपति के दर्शन भी होगे। क्लियर, तो कनेक्ट टू यूनिवर्स, कनेक्ट टू शिव शक्ति, आपको शिव शक्ति से कनेक्ट होना है इस जर्नी में। जब तक आप शिव शक्ति को पूरी जर्नी सरेंडर नहीं करते हो, शिव बाबा और माँ शक्ति को आप कनेक्ट नहीं होते, उनका गाइडेंस फॉलो नहीं करते या उनका दिखाए हुआ मार्ग आप फॉलो नहीं करते, तो आपको आगे जर्नी में बहुत सारे हर्डल आते हैं। तो उसको फिर आपको दूसरा क्या है कि आपको भटकते रहते हो इस जर्नी में। मेडिटेशन करते हुए यहाँ से लिया मेडिटेशन, ये मेडिटेशन किया, वो किया, इससे कुछ हो जाएगा, इससे कुछ हो गया, नहीं। जो गाइडेंस है उसके हिसाब से चलिए, क्योंकि उनको पता ही है, मैंने पहले भी बताया अगले वीडियो में कि आपका टोटली आपने ही डिसाइड किया है शिव शक्ति को कि इस समय इतना समय लगेगा हमारे सोल की पावर बढ़ाने के लिए, हम धरती पर जा रहे हैं। तो शिव शक्ति को आप बोल के ही आए हैं, तो इनका ये रास्ता बता रहे, इस रास्ते पे चलिए, आप अपना जो भी है गोल पूर्ण कर पाएगी, अपने पर्पस पूर्ण कर पाएंगे।
और जो भी मदर गाय है, धरती माँ की जो हाई वाइब्रेशन में आप एनर्जी देने आए हो, इस दर्द के लिए कुछ कार्य करने आए हो, ओके, आपका जो पर्पस है पूर्ण करने आए हो, तो सब कुछ वो क्लियर हो जाएगा। सिर्फ शिव शक्ति का गाइडेंस फॉलो कीजिए, आपको कोई भी चीज़, कोई भी रुकावट नहीं आएगी। क्लियर? तो अगर आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने रियूनियन को क्लेम कीजिए। जय सिया राम, बेस्ट ऑफ लक।